कोई भी रेमेडी शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज जो है वो पहले ही आ जाती है। चाहे हम उसको शुरू भी नहीं करते हैं, तब से ही हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि आखिर हमारी झाइयाँ जो हैं, हमारी पिगमेंटेशन है वो कब खत्म होगी। बहुत सारे लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते, पैक्स पूछते हैं, मैं उनको वीडियोस भेज देती हूँ, उनसे बात भी कर लेती हूँ, उनका डेली रूटीन भी पता कर लेती हूँ। उसके बाद फिर वो बोलते हैं पैक शुरू करने से पहले ही कि दी हमारी जो झाइयाँ हैं वो कितने दिन में जो है वो ठीक हो जाए। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से जो है वो डिसाइड होगा या किस किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी जो झाइयाँ हैं वो कितने दिन में ठीक हो जाएंगी। उससे पहले जो है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो वैल्यूएबल रील्स के लिए। भी आपको झाइयाँ होती हैं तो वो एक दिन में नहीं हो जाती हैं, ये चीजें आपने देखी होंगी। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हमें झाइयाँ होने लगती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और जो वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा ना उस चीज को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ ऐसा हुआ है, हल्का सा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कुछ दिनों में वो इतनी बढ़ जाती है और वो जो है वो बिल्कुल एकदम परमानेंट टाइप की हो जाती है फेस पे। और ऐसा आप लोगों के साथ हुआ भी होगा और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एकदम से मतलब नहीं हुई है, चीजें धीरे धीरे होने लगी हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो है वो 5 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिनसे आप ये डिसाइड कर पाएंगे अपने आप से जो है कि अब हमारी जो झाइयाँ हैं वो उनको कितना टाइम लग जाएगा ठीक होने में। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो ये है कि डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और आपकी झाइयों की एज क्या है। अब ये देखिए, मान लेते हैं आप एक छोटे बेबी को देखिए, उसका जो स्किन होता है वो बहुत ही ज्यादा, आपने देखा होगा कि थिक होता है। अब जब उसको ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ऐसे हिलाते हैं तो एकदम उसमें लचक होती है और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे थिक लगती है आपको। वहीं एज कम्पेयर टू अगर कोई 45 में है, 50 में है, 55 में है, तो उनकी स्किन को जब हम ऐसे करते हैं तो उनकी स्किन जो होती है वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है और बहुत देर में जो है वो नीचे जाती है। इसका मतलब उस स्किन की इलास्टिसिटी, उस स्किन में जो सेल्स हैं उन्होंने जो है वो काम करना थोड़ा सा स्लो कर दिया है, उसमें जो है वो कोलेजन की कमी हो गई है। तो कोलेजन क्या है उसके बारे में मैं अलग से आप वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन ये समझ लीजिए कि एज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी जो झाइयाँ हैं वो कितने दिन में ठीक होंगी। अगर मान लीजिए किसी की झाइयाँ जो है वो 25 में, 26 में या 30s के आसपास में हुई है तो उनकी झाइयाँ जो है जल्दी ठीक होंगी एज कम्पेयर टू जिनको 45 में हुई है, 50 में, 55 तक जिनकी चली गई है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि वो कितनी डीप चली गई होंगी। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे जो है वो पिक्चर्स आई हैं, जो मैंने उनसे मतलब एज पूछी तो उन्होंने बताया मुझे किसी की 49 है, किसी की 50 है, किसी की 54। उनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा डीप है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि बहुत टाइम तक उसको केयर करने के लिए मतलब सोचा ही नहीं है। उनको ये लगता है कि हाँ, मतलब उन्होंने ऐसा मान लिया था कि बस अब ये ठीक नहीं हो सकती, तो उन्होंने एज इट इज उनको छोड़ दिया, कोई कुछ भी उनको जो है वो करना नहीं था। तो इस वजह से आप ये देख सकते हैं कि वो झाइयाँ जो 45 में है और वो झाइयाँ जो 25 में है या 28 में है, आप दोनों कंपेयर करके देख सकते हैं कि मैंने एक पहले वीडियो में शेयर किया था कि उनको जो है वो इतना जल्दी रिजल्ट मिला है, मेरे से भी जल्दी उनको रिजल्ट मिला। क्यों? क्योंकि वो उनकी एज मेरे से कम है। अभी उनकी एज जो है वो मुझे लगता है 25 समथिंग, 25 है या शायद उससे भी कम होगी, आई थिंक सो। और जो है वो उनको इतनी अच्छी क्यों मिली है रिजल्ट, क्योंकि उनकी एज मैटर करती है, उनका जो है स्किन का जो है वो कोलेजन है वो मैटर करता है, उनकी स्किन की इलास्टिसिटी मैटर करती है, स्किन के सेल्स जो है वो कितने एक्टिव है वो मैटर करता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा लाइफस्टाइल। अब ये देखिए, एक बंदा है जो पूरे दिन घर पे रहता है, अपनी अच्छे से केयर कर सकता है, अपनी अच्छे से जो है वो उस चीज के बारे में सोच सकता है, उस चीज पे काम कर सकता है। एक जो है, एक उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसको बाहर जाना है, सुबह मॉर्निंग में 9 to 5 उसकी जॉब है, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है उसके पास में, इतनी ज्यादा केयर करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो अगर रेमेडीज कर रहा है और कोई दूसरा बंदा जो है वो घर पे रह के रिलैक्सिंग मोड में जो है वो रेमेडीज कर रहा है, तो उस चीज को भी हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो बंदा मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहता है हमेशा, तो वो उसको जो है वो रिजल्ट बहुत टाइम में मिलेगा।
एज कम्पेयर टू वो जो कि घर पे रह के रिलैक्स रह के अपनी रेमेडीज कर रहा है और रिलैक्स टाइम को एंजॉय भी कर रहा है। आपकी लाइफस्टाइल जो है उस पर मैटर करती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका डाइट। वही चीज जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। जो लोग वर्किंग है, जो है उन जिनका एक फिक्स जॉब स्टाइल है, जिनको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा रेडी टू ईट फूड्स ना चाहते हुए भी खाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो घर पे रहते हैं, नेचुरल खाना खाते हैं, उसमें मतलब दही लस्सी जो भी अपने घर की बनी हुई सारी चीजें खा सकते हैं। उनके पास इतना है मतलब एडवांटेज मैं कहूँगी इस चीज को। तो एज कम्पेयर टू दैट पर्सन की जो इतना हेक्टिक शेड्यूल को जो है वो जी रहा है अपना स्ट्रेस लेके वो करके, और उसके पास में मतलब पूरे दिन में शायद वो एक ही मील ऐसा होता होगा जो शायद अपने घर का फ्रेश खाना खा पाता होगा, बाकी जो है वो बहुत ही भाग दौड़ में या इस तरीके से मैनेज करके खा रहा होगा। तो वो चीजें भी मैटर करती है कि जब आप ऐसी कुछ रेमेडीज परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो झाइयाँ वगैरह है वो कितने दिन में ठीक होंगी, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन यही आ रहा था मेरे पास कि हमारी झाइयाँ कब ठीक होंगी। चौथा जो फैक्टर है वो है आपकी स्किन केयर। आप कितना स्किन केयर कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर पे रहने वाले बहुत अच्छे से स्किन केयर करते हैं। मेरे पास ऐसे भी मतलब मैसेजेस वगैरह आते हैं, मैं जब उनसे ये पूछती हूँ कि आप क्या मैं सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन होता है कि प्लीज आप मुझे फुल डे का अपना ये बताइए कि आप लगाते क्या हैं, मतलब स्किन केयर के जो भी आइटम है आप उसको मुझे बताइए कि आप क्या लगाते हैं। तो वो कहते हैं, मुझे एक सिंपल सा आंसर होता है कि हम तो कुछ भी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते मुझे ये समझ में नहीं आता, जबकि यूल जिनका ऐसा रहता है कि जो वर्किंग है वो ये है वो स्किन केयर अपना अच्छा करते हैं, लेकिन उनको इस वजह से जो है वो दिक्कतें आने लग जाती हैं क्योंकि उनके साथ में स्ट्रेस होता है, फटीग होती है और जो उनका टाइम नहीं मिल पाता रिलैक्सिंग का। लेकिन जो घर पे हैं लोग वो भी स्किन केयर नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी गलती है। आपको स्किन केयर करना है। बहुत सारे मैंने मतलब मैं हैरान थी जब ये सुन के। मैंने पूछा मॉइस्चराइजर कौन सा लगाते हैं, हम कुछ नहीं लगाते मॉइस्चराइजर। तो सनस्क्रीन कौन सा लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो फिर झाइयाँ कैसे जाएंगी आपकी, जब झाइयों को तो वैसे ही इन्विटेशन दे रहे हो आप, आपको पता है कि सन एक्सपोजर से झाइयाँ होती हैं आपकी, तो आप जब सनस्क्रीन भी नहीं लगाओगे तो वो तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो ये चीज हो जाती है कि आपका स्किन केयर भी मैटर करता है कि आप किस तरीके से करते हैं या नहीं करते। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि नहीं हम तो घर पे ही रहते हैं, हमें स्किन केयर करने की क्या जरूरत है, हमारा जो स्किन है वैसे ही अच्छा रहेगा क्योंकि हम घर में रहते हैं, हम बाहर तो जाते नहीं। तो मुझे लगता है ऐसी वाली गलतफहमी ना बहुत सारे लोगों के मन में है कि नहीं हम तो घर में रहते हैं, हमें स्किन केयर की क्या जरूरत है। आपको जरूरत है, स्किन को जरूरत है स्किन केयर करने की। तो आप चाहे घर में रह रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, आपका कोई भी लाइफस्टाइल है, कोई भी शेड्यूल है, आपको स्किन केयर करना ही करना है। अगर आपको स्किन अच्छी रखनी है तो, अगर नहीं रखनी है तो फिर वो आपकी मर्जी। लास्ट जो फैक्टर है आपका वो मैटर करता है कि क्या आपको कोई जो है कोई बीमारी लॉन्ग टर्म तो नहीं है। ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि दी हमने इतना टाइम से जो है वो यूज किया लेकिन हमें जो है वो चेंजेस नहीं लगा हमारी स्किन में। तो मैंने उनका प्रॉपर जो है वो रूटीन पूछा, मेडिकेशन के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो थायराइड की जब प्रॉब्लम होगी तो आप जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई मेडिसिन लेंगे तो बॉडी जो है ना वो बाकी चीजों के लिए ना रेजिस्ट हो जाती है। तो आप जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप बहुत लॉन्ग टर्म से जो है वो मेडिसिन लिए जा रहे हैं, तो उस केस में भी आपकी जो झाइयाँ हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लेके ठीक होंगी। इस वीडियो को जो भी ये देख के सोच के आया है देखने के लिए कि जो 100 कोड आपको लिख के मैं यहाँ पे टैग लगा के ये दिखाऊंगी कि हाँ आपकी झाइयाँ जो है वो 7 दिन में ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। चाहे आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, ये मैं मतलब लिख के दे सकती हूँ आपको कि नहीं होंगी 7 दिन में ठीक। चाहे आपकी थोड़ी थोड़ी भी झाइयाँ हैं उसको भी टाइम लगेगा जाने में, और ये एक हार्श रियलिटी है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जब आप चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि नहीं थोड़ा टाइम लगेगा हमें, जैसे मैंने बताया कि डिपेंड करता है। अब इनमें से अगर आप जिस भी एज ग्रुप में आते हैं, जिस भी एज ग्रुप में आपकी झाइयाँ आती है उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी झाइयाँ जो है वो 1 महीने में ठीक होंगी, 2 महीने में ठीक होंगी, 3 में, 4 में, 5 में या 6 में।
आप समझ रहे हो। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दी आपकी झाइयाँ जो है वो क्या सारी चली गई हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने किसी भी वीडियो में आप लोगों को ये नहीं बोला कि मेरी झाइयाँ जो वो 100% चली गई हैं, नहीं। 80 to 85% मैं कह सकती हूँ अब चली गई हैं, लेकिन बाकी जो है मैं उस पर काम कर रही हूँ। और मुझे कितने दिन में रिजल्ट मिला है आप मेरी वीडियोज से जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि मुझे 3 महीने करीब 3 महीने हो गए हैं ये चीज़ें करते हुए कंटिन्यूसली। और अगर आप कंटिन्यूसली कुछ करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा रिजल्ट आपको थोड़ा देर से मिले, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीजें फैक्टर जो मैंने बताए, 4-5 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, उन चीजों को जब भी आप कुछ चीज करते हो ना तो उसमें अपने दिमाग में रखा करो कि हाँ हमारी एज क्या है, हमारी स्किन का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारा स्किन केयर कैसा है, हम कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, या हमारी डाइट कैसी है। डाइट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दी हमें क्या डाइट लेनी है, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी। हमारा स्किन केयर कैसा है, सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपकी जो झाइयाँ हैं वो कितनी टाइम में ठीक होंगी। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी जो है ये चीज समझ में आई होगी कि जो लोग आप लोगों को ये बोलते हैं कि 7 दिन में झाइयाँ खत्म, 2 दिन में झाइयाँ खत्म, 5 दिन में झाइयाँ खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता है डियर। आपके जो ये फैक्टर्स मैंने बताए हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन थे, इन पे आपको ध्यान देना है और उसी तरीके से जो है अपनी चीजों को परफॉर्म करना है और थोड़ा सा जो है वो पेशेंस लेके चलना है। और बार बार जो है ये चीजें हाइपर होके पैनिक होके ये नहीं करना है कि नहीं हमें नहीं रिजल्ट मिल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे रेमेडीज के नीचे जब मैं भी शेयर करती हूँ, आप खुद कमेंट्स जाके एक बार चेक कर लिया करो। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग जो है, अब मैं हर किसी का स्क्रीन शॉट लेकर मैं नहीं रख सकती हूँ, मेरे पास मैंने आपको बताया था एक ही फोन है, उसको स्टोरेज की इशू होती है। अब देख सकते हैं बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं और ये भी करते हैं कि मुझे बहुत फर्क लगा है। 10 में से अगर 5 लिखते हैं कि हमें बहुत ज्यादा असर हुआ है, तो 2-3 ये भी लिखते हैं कि नहीं हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो वही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके ये फैक्टर्स जो है आपके स्किन केयर में जो है या पिगमेंटेशन को ठीक करने में जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।